चाय, कॉफ़ी, पानी बोतल अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं। साथ में फ्री वाईफाई है, टीवी है, मैगजीन है। और ख़ास करके यह है कि रेल यात्रियों के लिए ही है, बाहरी लोगों को परमिशन नहीं है। अभी मेरे को यहाँ पे चाय या कॉफ़ी, उसके बाद वाईफाई फ्री दे रहे हैं और बाकी का आपका टीवी वगैरह सब एंटरटेनमेंट सारा। इस कड़ाके की गर्मी में अगर आप जर्नी कर बहुत थक गए हैं तो अब चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि पटना जंक्शन पर अब रेलवे के द्वारा एक हाईटेक वेटिंग हॉल खोला गया है, जहां पर आपको तमाम सुख सुविधाएं मिलेगी। देखिए हमारे सहयोगी प्रकाश आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना जंक्शन गेट नंबर 4 के ठीक सामने आपको एक वेटिंग लॉन्ज दिख रहा होगा। इसका नाम है एग्जीक्यूटिव वेटिंग लॉन्ज, और इस वेटिंग लॉन्ज में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, मगर सबसे अहम बात कि इस वेटिंग लॉन्ज में आपको खाने पीने की तमाम सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। देखिए अब इस वेटिंग लॉन्ज में हम जाएंगे और आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये वेटिंग लॉन्ज हाईटेक है और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं यात्रियों की थकान मिटाने के लिए। तो चलिए हमारे साथ आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव वेटिंग लॉन्ज में आपको वो तमाम सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे आप अगर यात्रा कर पटना जंक्शन पर पहुंचे हैं तो आपकी थकान महज 1 घंटे में ही मिट जाएगी। तो चलिए हमारे साथ। देखिए रेलवे की तरफ से लगातार यात्रियों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है ताकि यात्रा जो है वो सुखद हो, आरामदायक हो। देखिए पटना जंक्शन के निकट ही एग्जीक्यूटिव वेटिंग लॉन्ज बनाया गया है और महज 99 रुपये में ही आप आराम कर सकते हैं और अपना थकान मिटा सकते हैं। अब हम जायज़ा लेने पहुँचे हैं और आपको वो तस्वीरें दिखाने पहुँचे हैं किस तरीके से आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी और कैसे आपका थकान मिट सकेगा। देखिए ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो रेलवे की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। 99 रुपये में रिक्लाइनर सीट आपको मिलेगा और अगर आपको बेड लेना है तो 129 रुपया पर आवर देना होगा, जिसके लिए देखिए इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाय, कॉफ़ी, न्यूज़पेपर और फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। वाटर बोतल दिया जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना भी चाहिए। मैगज़ीन मिलेगा और इंटरटेनमेंट के लिए टीवी। अब ये तमाम चीज़ें मिल रही है या नहीं मिल रही है ये जानने भी हम पहुँचे हैं और सुविधा कैसी है ये देखने भी पहुँचे हैं। देखिए सबसे अहम चीज़ें हैं क्योंकि ये 3rd फ्लोर पे है, लिफ्ट की सुविधा है। अगर कोई बुज़ुर्ग हैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाते तो वो लिफ्ट से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सुविधाएं जो है वो मिल रही है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। देखिए एसी लगा हुआ है और कुछ यात्री भी हैं यहाँ पर आराम कर रहे हैं। बहुत साफ़ सफाई दिख रहा है और कुछ यात्री भी हैं यहाँ पर जो आराम फरमा रहे हैं क्योंकि जर्नी कर थक हार कर ये यहाँ पहुँचे हैं और एसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इंटरटेनमेंट के लिए टीवी लगा हुआ है, फ्री वाईफाई है और सबसे अहम चीज़ें देखिए अगर आप वेटिंग लॉन्ज में जाते हैं और तमाम जगहों पर जाते हैं तो सबसे अहम चीज़ें जो होती हैं वो सिक्योरिटी की होती हैं। सबसे पहली नज़र मेरी सीसीटीवी कैमरे पे गई क्योंकि जो यात्री पहुंचेंगे उनके पास सामान होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सिक्योरिटी लेवल के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, यहाँ पर ये तैनात भी रहते हैं। सर ये बताइए कि क्या क्या सुविधा हमको मिलेगी यहाँ?
सर सुविधा एक्चुअली में रेल यात्री जो सफ़र करके आते हैं उनको देखते हुए इस सुविधा को स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर रिक्लाइनर आराम चेयर है, बेड का सुविधा है, वाईफाई है, टीवी है, मैगजीन है और लिफ्ट का सुविधा है, खाने पीने का व्यवस्था है। अच्छा, जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि टी, कॉफ़ी, वाटर बोतल, मैगजीन, पेपर, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ मिलेगी। उसका आप अलग से कॉस्ट लेते हैं या इंक्लूडेड? नहीं सर, सारा इंक्लूडेड है। 99 रुपीज़ पर आवर चार्ज है रिक्लाइनर सीट का। यात्री आते हैं, अपने सामान को रख के फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम लोग चाय, कॉफ़ी, पानी बोतल अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं। साथ में फ्री वाईफाई है, टीवी है, मैगजीन है, सारा सुविधा हम लोग अपने तरफ से प्रोवाइड कराते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ है, वर्क भी करता होगा, तो क्या यात्री जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे के भरोसे ही यहाँ पर अपने जो आराम करेंगे वो अपने सामानों को छोड़ेंगे या अलग से भी सिक्योरिटी? अलग से भी सिक्योरिटी लेवल है, अपना एक स्टाफ एनी टाइम यहाँ पे रहता है 24 घंटे। जी हाँ, जो पैसेंजर उनसे है अपना कोई चीज़ का ज़रूरत है तो बता सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगर हमको खाना मंगवाना हो हाँ, तो स्टाफ को निर्देश देंगे, वो ला के ऊपर तक पहुंचाता है खाना यहाँ पहुँच जी जी जी। अच्छा। आपको जो खाना है आप बताइएगा, नीचे वाले फ्लोर पे कैफ़े है, नीचे से ला के ऊपर आपको प्रोवाइड कराएगा। एंट्री कैसे मिलेगी हमको? एंट्री पैसेंजर आते हैं मेरे पास, तो उनको रुकना हुआ तो आके पहले विजिट कराते हैं, उनको लगा कि हम रुक सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे, तो नीचे जो PNR नंबर वगैरह है वो एंट्री कराते हैं नाम के साथ। और ख़ास करके यह है कि रेल यात्रियों के लिए ही है, बाहरी लोगों को परमिशन नहीं है। जो ट्रेन से सफ़र करते हैं, जिनका ट्रेन लेट है, उन लोगों को सुविधा, जिनके पास रेल टिकट है उनको जी हाँ जी हाँ, उनको सुविधा प्रदान करते हैं। अभी कितने लोगों की यहाँ पर क्षमता है रहने की? अभी तो 10 से 12 लोगों के रहने की क्षमता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्योंकि यात्री पटना जंक्शन पर काफ़ी संख्या में आते हैं, ऐसे में 10 से 12 लोगों की जो आपने बताई कि अभी क्षमता है, क्या इतना में चल जा रहा है? एक्चुअली में अभी कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोग कोविड से निकले नहीं हैं, कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। अच्छा, ज़्यादा गैदरिंग भीड़ भाड़ नहीं करना है। अच्छा, कुछ लोग हैं यात्री में हैं, कुछ तो सो रहे हैं, उनसे नहीं, मगर कुछ जगह हैं उनसे ज़रूर बात करेंगे। ये कहाँ से आ रहे हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। कहाँ से आ रहे हैं सर? सर मैं बॉम्बे से हूँ। क्या नाम है आपका? अविनाश पवार। कैसा लग रहा है सर? एकदम बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। पहली बार ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो पटना जंक्शन पर मिल रही है। लग रहा है कि अब बिहार भी आगे बढ़ गया। बढ़ गया। कितने साल बाद बिहार आए? बिहार सर मैं अभी लगभग 1.5 साल पहले आया। 1.5 साल पहले। 1.5 साल में क्या क्या बदलाव देगा? यहाँ बहुत बदलाव देगा, स्टेशन वगैरह बाकी का, इधर का माहौल अलग से अभी सुधर रहा है, बहुत सुधर रहा है। अच्छा, क्या क्या मिला यहाँ पे आपसे? अभी मेरे को यहाँ पे चाय या कॉफ़ी, उसके बाद वाईफाई फ्री दे रहे हैं। हाँ, वाईफाई की सुविधा है और बाकी का आपका टीवी वगैरह सब एंटरटेनमेंट साधन सब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है, आराम परफेक्ट। यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से मैं पूर्णिया जाऊँगा और पूर्णिया जाएंगे? पूर्णिया जाऊँगा। मुंबई से यहाँ है और यहाँ से पटना से अभी पूर्णिया जाऊँगा, उसके बाद में बॉम्बे। देखिए, बॉम्बे से ये आए हैं और चलिए इनसे अभी और कुछ बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि 10 से 12 लोग रहने की यहाँ पे कैपेसिटी है, 10 से 12 लोग रहेंगे। अच्छा, महिलाएं जो हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजामात हैं आप लोगों की तरफ से? क्या महिलाएं इसमें हम लोग महिलाओं को ज़्यादातर करके बेड प्रेफर करते हैं कि लोग बेड पे आराम कर सके। साथ में क्लॉक रूम है, अपना सामान को रख भी सकते हैं, क्लॉक रूम में रख के अपना कहीं आसपास में घूम सकते हैं। ठीक है। अच्छा, साफ़ सफाई, क्योंकि आपने कहा कि अभी हम लोग कोरोना से उभरे नहीं हैं, बाखूबी अभी केसेस भी पुनः फिर से बढ़ने लगे हैं, उसको लेकर के साफ़ सफाई और कोरोना प्रोटोकॉल को आप लोग कैसे ये करेंगे? साफ़ सफाई तो आप देख ही पा रहे होंगे, साफ़ सफाई निरंतर चलते रहता है। जैसे ही सीट खाली होता है सैनिटाइजर से पूरा सीट को साफ़ किया जाता है, उसके बाद दूसरे यात्री को शिफ्ट कराया जाता है। प्लस महिला पुरुष के लिए अलग अलग बाथरूम है, फ्रेश होने नहाने के लिए मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट है सारे लोगों के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, आप क्या हैं यहाँ? मेरे ही देख रेख में चलता है, हम ही ऑनर हुआ। अब देखिए, प्रवीण कुमार जी ने तो तमाम चीज़ें बताई, मगर अब हम वो तमाम चीज़ों को आपको दिखाएंगे। देखिए, पुरुष और महिला के लिए अलग अलग वॉशरूम है, बाथरूम है, वो आप देख सकते हैं।
डस्टबिन यहाँ पर रखा हुआ है। साफ़ सफाई को लेकर के काफ़ी यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये CCTV कैमरा लगा हुआ है, तमाम गतिविधि कैप्चर हो रही है, यानी सिक्योरिटी के मद्देनज़र अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा है। पानी का बॉटल रखा हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, इन्हें पानी की आवश्यकता हुई होगी तो एक रेल नीर पानी का वाटर बोतल भी यहाँ रखा हुआ है। चाय कॉफ़ी फ्री मिलता है क्योंकि इंक्लूडेड है उसमें, बाखूबी परवीन जी ने हमें बताया है। और एक खूबसूरत नज़ारा शाम के वक्त में अगर आप देख सकते हैं, ये पर्दा अगर हटे तो सामने आपको पटना जंक्शन दिखाई देगा। खैर कैमरे में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो थोड़ा सनलाइट से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मगर बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इंटरटेनमेंट के लिए आपको यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, आप इंटरटेन हो सकते हैं। सबसे अहम चीज़ है क्योंकि हम लोग काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं और हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और मोबाइल से ज़्यादा अपडेट होने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए फ्री वाईफाई की सुविधा दी गई है। अगर आप देखें तो एक प्रीमियम बेड लगा हुआ है, महज 129 रुपये में आपको ये बेड मिलेगा। और ज़्यादातर जो महिलाएं आती हैं, जैसा कि परवीन जी ने बताया कि उन्हें बेड जो है उपलब्ध कराया जाता है। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता है। सबसे अहम बातें ये हैं कि आप थक हार कर अगर आते हैं तो शांत और साफ़ सफाई के साथ, तमाम सुविधाओं के साथ ये वेटिंग लॉन्ज जो है वो आपको पटना जंक्शन पर देखने के लिए मिलेगा। आप भी आइए और अगर आप थक हार गए हैं तो आप यहाँ आकर आराम कर सकते हैं। जर्नी से अगर आप थके हैं तो, और थकान मिटाने के लिए इससे अच्छा व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो बाखूबी काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज है। और देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ऐसे में लोग ठंडी जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। AC लगा हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम भी आपसे बात कर रहे हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और तापमान कितना है उसका एहसास नहीं हो रहा है। और बाखूबी यहाँ आराम करने का और थकान मिटाने का इससे अच्छा व्यवस्था फ़िलहाल पटना जंक्शन पर बहुत कम देखने को मिलता है। और ये 1 तारीख को इसकी ओपनिंग हुई है परवीन जी? जी हाँ, इसी 1 तारीख को? जी हाँ, इसी 1 तारीख को। अच्छा, क्या बेड और ये तमाम चीज़ों की कैपेसिटी जो है वो आप लोग बढ़ाएंगे भविष्य में? कोविड जैसे ही ये होता है तो हम लोग बढ़ाएंगे। बहुत लोग तो रिटर्न भी हो जाते होंगे। हाँ, अभी तो कुछ लोग रिटर्न होते हैं तो नाराज़ भी होते होंगे आपसे। हाँ, नाराज़ होते हैं तो थोड़ा प्रोटोकॉल भी ज़रूरी है ना। ज़्यादा आप गैदरिंग कर दीजिएगा तो फिर स्टेशन है। क्या कह के समझाते होंगे कि बिहार है भैया, और यहाँ तो लोग बोलते हैं काहे नहीं हम रहेंगे भैया, आप खोले हैं, इतना सुविधा दे रहे हैं, हम काहे नहीं सुविधा में रहें, आप काहे नहीं दे रहे? तो क्या समझाते हैं उनको? नहीं, समझाते हैं यही कि अभी कोविड है तो हम लोग लिमिटेड सीट पर ही रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा उन लोगों का तो डिमांड होता है कि हम एक बेड पे ही 2 लोग एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसे होगा। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि एक ही बेड दे दीजिए भैया? हाँ जी, अच्छा, कि हम उसी पे हो जाएंगे। हाँ। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं मना करने के लिए। तो आपको तो प्रॉफिट है, फिर आप मना क्यों करते हैं? ऐसे प्रोटोकॉल को ध्यान रखिएगा, साफ़ सफाई को ध्यान रखना होगा ना। बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगा तो दिक्कत होता है। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे विचार बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। हर लोग अपना प्रॉफिट देखता है, मगर जब इनके पास लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि एक ही बेड में हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, आप बेड दे दीजिए, इनका कहना होता है कि कोरोना अभी दस्तक दे रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हम बेड मुहैया नहीं कर सकते, एक बेड पर 2 लोगों को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। और क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि क्योंकि हम लोग काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं और तमाम सुविधाएं जो हैं, हम लोग ज़्यादातर अपडेशन जो है मोबाइल पर ही हम लोग रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं और वहीं से लेना चाहते हैं। तो चार्जिंग पॉइंट जो है वो हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए ठीक पीछे आपको 2 चार्जिंग पॉइंट दिख रहा होगा, वहाँ पर भी आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं बैठकर। तो ये तमाम सुविधाएं जो हैं आपको बहुत कम खर्च में थकान मिटाने के लिए पटना जंक्शन पर उपलब्ध कराया गया है। बेशक आप ज़रूर पहुँचे यहाँ, और अगर आप दूर जर्नी कर थक हारे हैं तो इस जगह पहुँचे, आपका थकान मिट जाएगा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।